उसके पास 2/3 अक्सरियत थी 96 में। और आपको याद होगा कि ये जो पोटा टास्क फोर्स इखवानियों का जो कल्चर चला वो तो उसी टाइम में चला, और ऑटोनॉमी का उन्होंने रेजोल्यूशन लाया तो उसको डस्टबिन में फेंका। तो क्या किया उन्होंने? तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो दूर की बात है, बनना चाहिए था। मगर जब उमर साहब भी 6 साल थे, फारूक साहब उससे पहले 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, तो उस वक्त जो काम नहीं किया तो आज वो इलेक्शन के बारे में कहना चाहते हैं। अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कल को बनता है तो ये अच्छी बात है, उसमें हम कोई मुखालफत नहीं करते। पर क्या वाकई जो फारूक साहब कहते हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल से यहाँ लोगों से वादे किए ऑटोनॉमी को लेके, मुजफ्फराबाद रोड को लेके, दूसरी चीजों को लेके, क्या उन्होंने कभी उस पर अमल किया है? ये जानने वाली बात है। मैडम क्या वजूहत रही कि आपको क्या मतलब? नहीं, कोई इस किस्म का नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि जब एक माँ को बच्चे पे गुस्सा आता है, जब कभी बच्चा कहीं खेलने कूदने में या कहीं जाते हो किसी और जगह वो चला जाए जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, अगर वो उसको लगती है, जख्मी हो जाता है, तो माँ भी उसको थप्पड़ भी मारती है और बुरा भला भी कहती है। तो इसी तरह जब मेरे मुंह से बुरा भला निकला तो वो इसलिए निकला कि ये जो बच्चे थे मेरे जलसों में होते थे, मेरी मीटिंग्स में होते थे, और कई जैसे जवान जो हैं जो कैंप्स में जिनको मजदूरी करवाते थे फोर्सेस के लोग, मैंने वहां से उनको निकाला। उनके सर के ऊपर बेगार करवाते थे बंकर बनवाने के लिए, उनके सर के ऊपर सीमेंट की वो तगारी रखते थे, वो मैंने खुद उतारी। तो मुझे महसूस हुआ कि ये बच्चे, इन बच्चों को कैंप्स के आगे क्यों, ये जो जलूस थे उसके आगे क्यों किया गया इनको? क्योंकि बड़े लोग तो भागते थे, छोटा बच्चा तो नहीं भाग सकता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। और मैंने गुस्से में आके, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी सरकार थी, मैं इन सब की उस हिसाब से माँ थी, तो इस वक्त जब उनको जख्म लगे तो नेचुरली मेरे मुंह से, एक माँ के मुंह से कभी कभी गुस्से में कई ऐसे अल्फाज निकलते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि माँ माँ होती है। तो जिस तरह से देखिए, अगर आपको याद होगा, ये आज की बात नहीं है। जब जब मुझे लोगों ने बुलाया है मैं गई हूँ। जब मैं अपोजिशन में थी, आपको याद होगा कि मत्सिल फेक एनकाउंटर हुआ, 3 शहरी उस वक्त मारे गए फेक एनकाउंटर में। उमर साहब वहां नहीं गए, बहसत वजीर आला मैं गई। उसके बाद शुपियन में जो आसिया नीलोफर का मामला हुआ, उस वक्त भी हमने जान जोखम में डाल के 50,000 लोगों का जुलूस था, उसमें हम शुपियन चले गए। इसी तरह श्रीनगर में जब कई अमवात हुई 2010 में, जब वो वहाँ जुलूस निकल रहे थे, जलसे हो रहे थे, तो उन घरों में मैं गई। और उसके बाद 2016 में, अगर आपको याद होगा कि जब कई सिविलियन किलिंग्स होगी बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद, तो मैं यहाँ अनंतनाग आ गई, मैं यहाँ उनकी फैमिली से मिली, मैं कुपवारा गई, विक्टिम्स की फैमिली से मिली, मैं बड़गाम गई, वहाँ भी फैमिली से मिली। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि अगर कहीं कोई मुसीबत हो जाती है, जब पुलिस के लोग मारे गए मैं वहाँ भी गई, जेके बैंक के लोग मारे गए मैं वहाँ भी गई। तो अब की बात, जो मैं लास्ट टाइम जो मैं सफा नगरी गई और पतिपोरा गई, तो वहाँ की जो फैमिलीज थे उन्होंने मुझे बुलाया। उनको लगा अगर महबूबा मुफ्ती हमारे घर आती है तो जो हमारी ये पकड़ दकड़ का जो माहौल है, जो मिलिटेंट के रिश्तेदारों को पकड़ते हैं, मारपीट होती है, घर में हर चीज़ को तहस नहस करते हैं, तो शायद उसमें कोई रोक लग जाएगी। अगर आपको याद होगा, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी तो मैंने मानीगांव पासिंग आउट परेड में ये कहा था, क्योंकि मुझे शिकायत आई थी कि किसी मिलिटेंट के घर हमारे पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग गए थे। तो मैंने कहा था कि अगर आप मिलिटेंट के साथ फाइट कर रहे हैं तो मिलिटेंट की फैमिली के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। ऑपरेशन अलाउड की एनकाउंटर होता है। फारूक साहब के टाइम में फेक एनकाउंटर हुआ, अगर पत्रिबल याद होगा। उमर साहब के टाइम में फेक एनकाउंटर हो गया जिसमें मत्सिल है। शुक्र का, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वक्त में कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, एनकाउंटर तो तब तक होते रहेंगे जब तक मिलिटेंट और आर्मी आपस में आमने सामने होंगे। तो उसको आप, अभी गवर्नर साहब ने भी कहा कोई ऑल आउट इसका नाम नहीं है, ऐसी किसी ने नाम दे दिया है। एनकाउंटर को कौन रोक सकता है, मुझे बताइए। अगर आपको आर्मी जा रही है, पुलिस जा रहे हैं और आमने मिलिटेंट है, यहाँ से आर्मी है, तो इसको कौन बंद करा सकता है? फारूक साहब के पास 2/3 मेजोरिटी थी। तो आप याद कीजिए 96 से लेके 2002 तक जिस घर में मिलिटेंट होता था उस घर को उड़ाते थे पोटा के अंदर। मैडम, अगर ये तो बात बिल्कुल वाजे है कि हमने बीजेपी के साथ एक उनका बड़ा मैंडेट था, उसकी वजह से हाथ मिलाया था, ताकि जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसमें मुफ्ती साहब वाजपेयी जी की साथ जिस तरह बातचीत हुई थी, हुर्रियत की, पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई थी, उसको अमला सके। पर चूंकि मोदी जी के पास इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद वो वाजपेयी जी के उस राह पे नहीं चल सके। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि पीडीपी को हम लोगों के पास जाएंगे। पहले भी मुफ्ती साहब ने कहा था मुझे अपनी अक्सरियत दे दो, मुझे 44 सीट्स दे दो,
میں جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک راہ عمل نکال سکتا ہوں. تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ لوگ ہمیں اپنی اکثریت دیں، تاکہ کیونکہ جب پی ڈی پی کوئی بات کہتی ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ہم نے کہا کوٹا ختم کریں گے، ہم نے کیا. ہم نے کہا ٹاسک فورس ختم کریں گے، ہم نے کیا. میں نے پچھلے 2014 کے الیکشن میں نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایف آئی آر واپس لوں گی جن کے خلاف ہو گئے، میں نے لے لیے. میں نے سیز فائر کا وعدہ نہیں کیا تھا پر میں نے سیز فائر کرایا. تو اس لیے جو پی ڈی پی جب ہم کوئی بات کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اکثریت دی تو ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں.